चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टुडे विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन सेक्शन करेंगे हम और आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेटा क्या कहलाते हैं, पता है किसी को? दो तरीके के आपके एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स होते हैं, जो कि एक क्या होता है आपका फ्लावर बियरिंग होते हैं और एक क्या होते हैं आपके नॉन फ्लावर बियरिंग होते हैं, है ना। तो जो फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं विच इज नोन एज एंजियो। एंजियोस्पर्म। आज जितनी भी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरह के प्लांट में पढ़ने जा रहे हैं? एंजियोस्पर्म में। किस में पढ़ने जा रहे हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो जब हमने ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो क्या था वहां पे? एक मेल आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, है ना। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा प्लांट में, तभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी गैमेट्स बनेंगे आपके, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कितने गैमेट्स बनेंगे बताओ? यस मैम। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स यहाँ पे भी बनेंगे, बनेंगे यहाँ पे भी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर, तो फ्लावर आपका है क्या? फ्लावर है क्या आपका? मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर है क्या आपका? मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। यहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है? आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है प्लांट का ये? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। मॉडिफाइड क्या है? ये आपका शूट होता है, ठीक है। शूट मॉडिफाई करके क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है, ठीक। अभी देखो ये फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं आपके, ये जो मैंने एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ये क्या है आपका? फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स हैं, हम पहले इनके पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है, कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक। चलो आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ फ्लावर से यहाँ नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिडेंकल, दिख रहा है? फिडेंकल, ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये जो आपका पार्ट होता है ये क्या करता है? एज अ स्टॉक, ये है क्या आपका? स्टॉक है, ठीक है। ये क्या करता है? पूरे फ्लावर को क्या करेगा? यहाँ पे स्टॉक की तरह काम करता है, ठीक है। ये स्टॉक ऑफ द फ्लावर है, ठीक, समझ में आ रही है। और अगर क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक फिडेंकल होता है और एक क्या होता है? पैडिकल होता है। पैडिकल क्या होता है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है, लेकिन अगर इसी स्टिक पे इन्फ्लोरोसेंस हो जाए, ऐसा इसी स्टिक पे इन्फ्लोरोसेंस हो जाए तो ये पूरा एक्सिस क्या कहलाएगा? फिडेंकल। तब ये पूरा एक्सिस क्या कहलाएगा? फिडेंकल। और अगर एक ही फ्लावर एक ही एक्सिस से यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है तो क्या इसको कहते हैं? पैडिकल। क्लियर है डिफरेंस? क्लियर है, ठीक है। तो पेडुंकल क्या है आपका? स्टॉक है, ठीक। अभी देखो फिर अगला क्या है? रिसेप्टिकल। ये क्या है आपका? रिसेप्टिकल जो होता है ये वाला थैलमस वाला पोर्शन, ये क्या करता है? ये प्लांट को जोड़ के रखता है, यहाँ नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका? प्लांट को जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजों से लिंक कर रहा है। फिर आता है आपका सैपल। सैपल क्या होता है आपका? ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये आपका, ये एक्चुअली होता कैसा है आपके? ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर, ग्रीन। ठीक है। ये आपका प्लांट में देखा होगा। और जब आपका फ्लावर जो होता है, जब आपका फ्लावर जो होता है ब्लूम नहीं होता, ठीक है। तो कैसा होता है आपका? जब बड फॉर्म में रहता है तो इसी के अंदर बंद रहता है, होता है ऐसा, इसी के अंदर बंद रहता है। तो ये किस कलर का होता है आपका? ग्रीन कलर का होता है। ये जो सैपल है, एक सैपल ये है, एक सैपल ये, ऐसे काफी सारे सैपल होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सैपल होता है विच इज कॉल्ड एट कैलेक्स। अगर ये आपका ग्रुप ऑफ सैपल होगा, ग्रुप में होगा, तो ये क्या कहलाएगा? अगर ये ग्रुप में होगा तो क्या नाम कहलाएगा? ठीक। अब ये कलर कैसा है इसका? सैपल की बात करें तो कलर कैसा है? ग्रीन कलर है। ग्रीन। कैसा कलर होता है? ग्रीन।
बेटा am I audible to you and my screen is visible to Yes, you? ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. मैम यस। मैम पेडंकल क्या बताया? स्टॉक होता है बेटा, स्टॉक, यहाँ से ऐसे फ्लावर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यस मैम। चलो अभी ये ग्रुप में अगर होगा तो सेपल का ग्रुप क्या कहलाएगा आपका? सेपल का ग्रुप क्या कहलाएगा? कैलिक्स। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन है कलर में, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, और दूसरा क्या काम करेगा आपका? एक तो फोटोसिंथेसिस करेगा, दूसरा जो इसका मेन वर्क है विच इज प्रोटेक्शन। क्या करता है ये? प्रोटेक्शन देता है। कब? फ्लावर को, जब वो बड के फॉर्म में रहता है, प्रोटेक्शन टू बड। ठीक है, बड के फॉर्म में जब भी ये रहेगा तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। बड्स के फॉर्म में जब ये रहेगा तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक, तो क्या क्या काम कर रहा है ये आपका? अगर सैपल है आपका, ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, बट को फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रीन कलर का होगा, और इसका पूरा ग्रुप, एक सैपल है, दो सैपल है, तीन, चार, पांच, जितने भी सैपल, चार होल में डिवाइड होते हैं। तो पहला होल क्या हो गया आपका? कैलिक्स। ठीक है, और कैलिक्स की सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी? सेपल। क्लियर है? दूसरे होल पे आते हैं। दूसरे होल में मिलता है हमको पैटल। दूसरे होल में क्या मिलता है हमको? पैटल मिलता है। ठीक है, अब ये सिंगल यूनिट पैटल कहला रहा है। सिंगल यूनिट है तो पैटल, ये दिख रहा है यहाँ पे, एक पैटल ये हो गया। ठीक है, फिर एक ये हो गया, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, फ्लावर की, ये हो गया। लेकिन काफी सारे पैटल्स जो होंगे, तो ग्रुप ऑफ पैटल्स क्या कहलाएगा आपका? ग्रुप ऑफ पैटल्स Corolla. कहलाता है बेटा कोरोला। Corolla. ठीक है, अगर ग्रुप की बात करें तो पेटल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? कोरोला। ठीक है, दूसरा ये होता कैसा है? तो आपके हर फ्लावर में हमेशा ब्राइट कलर का होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी फ्रेग्रेंस होगी, और कैसा होगा आपका? ब्राइट कलर का होगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका काम क्या है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। इसका काम क्या है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। तो काम कैसा करेगा आपका? अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर। ठीक है, आपके जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो पॉलिनेटर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स को क्या कर रहा है बेटा? ये अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें सबको? क्लियर है यहाँ तक की चीजें? चलो ठीक है, आपका दो होल हो गए कंप्लीट। कौन कौन से? कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। ठीक है, अब जो दो होल बचे हुए हैं वही आपके मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। आपका जो मेन रिप्रोडक्शन होगा फ्लावर का, उसमें ये क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, मेन सिस्टम में। तो अब दूसरा क्या होता है आपका? एंड्रोशियम। ठीक है, अगला होल का नाम क्या है? एंड्रोशियम। और इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन। अब इस स्टैमेन में दो चीजें होती हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। क्या क्या दो चीजें होती हैं इसमें? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? स्टैमेन। और ये स्टैमेन क्या कहलाता है हमारा? एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। चलो, अब एंथर। एंथर की बात करें हम, तो एंथर हमारा कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है हमारा? बाइलोब। कैसा होता है? बाइलोब। मैम पेटल में ना प्लीजेंट के आगे क्या लिखा है? स्मेल। मैम पेटल में, पेटल में स्मेल लिखा हुआ है, ये ना स्मेल लिखा हुआ है। ठीक है, यस मैम। अब ये जो एंथर होता है ये कैसा होगा आपका? बाइलोब जो होगा। बाइलोब मतलब दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, एक लोब, दूसरा लोब दिखा, बाइलोब्ड है। ठीक है,
दो स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। एक स्टिक पे कितने स्ट्रक्चर लगे हुए हैं आपके? एक फिलामेंट पे दो हिस्से बने हुए हैं, ठीक है। तो कैसा है ये आपका? बाइलोब्ड है। दूसरा, ये इसका एक और फीचर होता है डाइथेशियस। आपका आंसर कैसा होता है? डाइथेशियस। कैसा होगा? डाइथेशियस होता है। बाइलोब का मतलब देखो ये हो गया, एक लोब, दो लोब। बाइलोब है, क्लियर है? बाइलोब का मतलब समझ में आया? इस तरह से लोब बने हुए हैं, चलो इस तरह से लोब बने हुए हैं, ठीक है। तो बाइलोब है। डाइथेशियस मतलब क्या होता है बेटा? देखो, अगर इस लोब के अंदर देखें, अगर इस लोब के अंदर ऐसे देखें तो क्या हो गया? ये एक लोब है, दिख रहा है? ये एक लोब है और एक लोब ये है। इसको मैंने ऐसा बना दिया। लोब समझ में आ रहा है? दो लोब है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इस वाले लोब में एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और इस वाले लोब में भी एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। टीका बना हुआ है आपका, ठीक है। अंदर एक क्या है आपका? टीका। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइथेशियस। मतलब हर लोब में कितने टीका बने हुए हैं? कितने टीका बने हुए हैं? दो। तो डाई हो गया, डाइथेशियस। दो इधर और दो इधर। क्लियर है ये? क्लियर है ये कंसेप्ट क्यों डाइथेशियस बोला जा रहा है? यस ठीक मैम। है। यस मैम। अब यहाँ पे पाए जाते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये जो ग्रूव है ये कैसा होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कैसा होगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको? और ये पूरा पार्ट एक साथ क्या कहलाएगा आपका? एंड्रोशियम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर? चलो अभी इसके बाद आते हैं हम आपके किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या क्या होगा? देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा, ये, ठीक है। ये तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ है ना, ये वाला, ये आपका कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है आपका? स्टिग्मा। इट इज वर्क्स एज अ रिसेप्टर। ये कैसा काम कर रहा है? रिसीव करेगा। किसको रिसीव करेगा? जब इस एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? इस एंथर में क्या पाए जाते हैं? पॉलन पॉलन ग्रेन। ग्रेन। क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन। तो इन पॉलन ग्रेन को यहाँ रिसीव कौन करता है? स्टिग्मा। फीमेल पार्ट पे रिसीव कौन करता है? स्टिग्मा। क्लियर है? तो स्टिग्मा क्या हो गया आपका? एज अ रिसीवर काम कर, रिकॉग्निशन करेगा, पहचानेगा कि अच्छा ये हमारा ही वाला पॉलन ग्रेन है ना। और फिर इसको क्या करेगा? नीचे अंदर अपने ओवरी तक पहुंचाएगा। तो ओवरी तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता जा रहा है, जो आपकी एक ये ट्यूब जा रही है, द ट्यूब इज नोन एज स्टाइल। ये जो आपका पूरा ट्यूब लंबी सी जा रही है, ये क्या कहलाती है? स्टाइल। ये ट्यूब क्या कहलाती है बेटा? स्टाइल। ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा और ये जो ट्यूब से कनेक्टेड पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका? स्टाइल कहलाएगा। क्लियर है? यस मैम। चलो अभी ये स्टाइल कहाँ जा करके मर्ज हो जाता है आपके? इस गोल, ये इस वाले पार्ट में, है ना, इस स्वलन पार्ट से। दैट स्वलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। ये क्या कहलाएगा आपका? ओवरी। और इन सबको एक साथ क्या कह देंगे? पिस्टल। इन सबको एक साथ क्या कहते हैं हम? पिस्टल। और इसी को और क्या कहते हैं? गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। ये हो गया आपके फ्लावर के बारे में। किसी को कोई डाउट? मैम यस। मैम फिलामेंट का क्या काम होता है? फिलामेंट, हाँ चलो, फिलामेंट क्या कर रहा है आपको? ये तो फिलामेंट का काम ही नहीं बताया मैंने। फिलामेंट क्या करेगा आपका? यहाँ पे थैलमस और पेटल से अटैच करवाता है, ठीक है। ये क्या करवा रहा है? थैलमस से, देखो, थैलमस और पेटल से अटैचमेंट दे रहा है आंसर को। क्लियर है? क्या करता है ये? अटैचमेंट देता है। किससे? थैलमस से और पेटल। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे हम? माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, वहां तक का सबको सब समझ में आ गया? यस मैम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है।
माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो ये आपका क्या होता है, कौन सा वाला पार्ट है, मेल और फीमेल? मेल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये आपका, मेल पार्ट होता है, ठीक है। एंथर की अगर मैं बात करूं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है आपका, बाइलोब्ड होगा, ठीक है। बाइलोब्ड होगा, या ये एंथर है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन मैच्योर होके, तो एंथर आपका कैसा होगा बेटा, बाइलोब्ड होगा, ठीक है। इस एंथर की बात करें तो ये एंथर यहाँ से क्या होता है, आपके थैलमस से जुड़ा होता है, ये वाले पॉइंट से थैलमस से जुड़ा होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कहलाता है, जो हिस्सा दूर रहता है फ्लावर से वो कहलाता है डिस्टल, और जो जुड़ा हुआ हिस्सा रहता है वो क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल, ठीक है। ये दो वर्ड याद रखना, डिस्टल है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल आप चाहे ह्यूमन केस में पढ़े, चाहे प्लांट में, या कहीं पे भी पढ़ोगे आपके बायोलॉजी में। प्रॉक्सिमल मतलब होता है वो हिस्सा जो बॉडी से जुड़ा हुआ रहेगा, विच इज प्रॉक्सिमल, और वो हिस्सा जो बॉडी से दूर रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टल। अब मुझे एक बात बता दो, आपके हाथ में एक पार्ट आपका शोल्डर वाला है और एक पार्ट आपका फिंगर्स वाला है, कौन सा डिस्टल है, चैट बॉक्स में लिखो सब, कौन सा डिस्टल है? ऊपर वाला डिजिटल, ऊपर वाला। क्या ऊपर वाला नीचे वाला, मैंने कहा आपके हाथ में एक शोल्डर वाला पार्ट है और एक फिंगर वाला पार्ट है ना, एक शोल्डर वाला हिस्सा है, एक फिंगर वाला हिस्सा है, तो डिस्टल पूछ रही हूँ, डिस्टल कौन सा है? फिंगर वाला। इसीलिए पूछा। फिंगर वाला। आधों को समझ में नहीं आया, फिंगर प्रॉक्सिमल है। वाह गायत्री, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया, गायत्री नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझाओ। देखो, जो पार्ट आपका बॉडी से अटैच रहेगा, जो पार्ट आपका क्या होगा, बॉडी से अटैच रहेगा, वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा। डिस्टल को डिस्टेंस से समझ लो, डिस्टल मतलब डिस्टेंस पे जो है, ठीक है। मैं अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ, मैं अपना हाथ स्ट्रेच कर रही हूँ, तो मेरा शोल्डर मेरे पास है या मेरा फिंगर वाला पार्ट मेरे पास है, फिंगर शोल्डर वाला। वाला। तो शोल्डर आपका डिस्टेंस पे है या फिंगर डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस से डिस्टल याद रखना। फिंगर। तो डिस्टल कौन सा हो गया, फिंगर। फिंगर वाला डिस्टल पार्ट हो गया, और प्रॉक्सिमल कौन सा हो गया, शोल्डर। वाला। तो इसी तरह फ्लावर में कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ था थैलमस से, ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ था जिसको मैंने येलो से किया, यही जुड़ा हुआ था, है ना, यही है। तो प्रॉक्सिमल कौन सा होगा, ये वाला, और ये वाला हिस्सा तो दूर था, जुड़ा हुआ नहीं था, तो डिस्टल कहलाएगा। क्लियर है ये प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। और यस ये मैम। हिस्सा कहलाएगा इसका फिलामेंट, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, इसका फिलामेंट, ठीक है। क्लियर। ठीक है। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, जो आपका इमेच्योर स्टेज होती है, ठीक है, इमेच्योर स्टेज होती है, विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहलाएगी ये आपकी, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब ये मैच्योर स्टेज में आ जाएगा, जब ये मैच्योर स्टेज में आ जाएगा, तो यही कहलाता है पॉलन सेक, यही क्या कहलाएगा आपका, पॉलन सेक, पॉलन सैक कहलाएगा, ठीक है। और इसी पॉलन सैक से क्या बनेंगे, पॉलन बनेंगे, पॉल ठीक है। और ये पॉलन बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, बताओ। पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं ना, तो कौन सी है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। जेनेसिस हो रही है किसकी, माइक्रोस्पोर की, बोलेंगे इसको, यस मैम। ठीक है। चलो, स्लाइड कौन सी दिख रही है तुम लोगों को, माइक्रोस्पोरेंजियम वाली।
एक मिनट रखना, ठीक है। डायग्राम ओपन कर लो। नोट कर लो तब से सब लोग। यस मैम डन। डन। यस मैम। वेट करेंगे। नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। एक मिनट बस, मुझे एक मिनट और दो मैम को। अभी क्या स्लाइड शो हो रही है? डायग्राम मैम, डायग्राम। डायग्राम शो हो रहा है ना। चलो अब इस डायग्राम में समझते हैं चीजें और फिर इसको एक एक करके आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है आपका? ये आपका क्या है? आंसर। एंथर बना हुआ है। क्या है ये? किस चीज का डायग्राम है? एंथर का डायग्राम है, ठीक है। एंथर कैसा होता है बेटा? बाइलोब्यूल होता है। बाइलोब्यूल मतलब मैं अगर बोलूं तो ये आपका फर्स्ट लोब है, ये आपका सेकेंड लोब है। अगर मैं इसको ऐसे बीच से ऐसे पार्टीशन कर दूं तो लोब समझ में आया आपके? पहला लोब ये है और दूसरा लोब ये है। क्लियर? आया समझ में लोब? ठीक है। अब अगर मैं इसको इस वाले एक्सिस से इस तरह से कर दूं तो देखो, एक टीका यहाँ पे है, एक टीका यहाँ पे है, ठीक है। तो एक लोब में कितने टीका हैं? टू। टू। सेकेंड वाले लोब में भी कितने टीका हैं? टू। टू। तो टोटल कितने टीका हैं? अगर मैं एक एंथर की बात करूं तो कितने लोब्स हैं? एक एंथर की बात करें तो कितने लोब्स हैं? लोब टू। टू लोब। पहला लोब ये वाला पहले ऐसे डिवाइड किया ना, लॉन्गिट्यूडनल। एक लोब ये, एक लोब ये, ठीक है। तो कितने लोब्स हैं बेटा? एक एंथर की बात करें कितने लोब्स होंगे एक एंथर में? टू। टू। टीका कितने होंगे? फोर। और एक लोब में कितने टीका होंगे? टू। टू। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बाइलोब्यूलर। बाइलोब बोला जाएगा और क्या बोला जाएगा? डाइथीशियस। क्या बोला जाता है? बाइलोब्यूल और डाइथीशियस। क्लियर है क्यों बोला जाता है? डाइथीशियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक लोब में कितने टीका? म्यूट कर लो जिस किसी का आपको माइक है, माइक म्यूट करो। थैंक यू। ठीक है, मन्नत आप भी अपना माइक म्यूट कर लो। चलो, क्लियर है? ये हो गया आपका समझ में। दो लोब और फोर आपके क्या हो जाएंगे? टीका। और ईच लोब की बात करें तो टू टीका होते हैं, ठीक है। अब चलो आते हैं, ये आपका इतना सेक्शन देखो, ये इतना सेक्शन मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है। ये इतना सेक्शन क्या हुआ है? यहाँ पे जूम किया गया है, दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें कितनी लेयर्स हैं आपके आंसर में, ये देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे बाहर की लेयर दी हुई है बेटा, विच इज एपिडर्मिस। कौन सी लेयर है ये? एपिडर्मिस है। क्या बोलेंगे? सबसे बाहर की लेयर है तो सबसे पहला फीचर इसका क्या हो गया? आउटर मोस्ट लेयर। पहला फीचर क्या हो जाएगा इसका? आउटर मोस्ट लेयर बोलेंगे इसको। पहला फीचर क्या है इसका? आउटर मोस्ट लेयर। दूसरा फीचर इसका क्या हो जाएगा? इसमें कैसी सेल्स पाई जाती हैं? फ्लैट सेल्स। कैसी सेल्स पाई जाती हैं? फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस कैसी सेल से मिलके बना हुआ है? फ्लैट सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। दूसरा आपका कैसा है? ये आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं एंडोथेशियम पे। सेकेंड लेयर का नाम क्या है? एंडोथेशियम। किसके बाद आई है ये लेयर? एपिडर्मिस के बाद। किसके बाद आई है आपकी? एपिडर्मिस के अंदर है, इनर एपिडर्मिस में है, ठीक है। क्लियर? तो एंडोथेशियम आपकी कैसी होती है? रेडली अरेंज सेल्स होती हैं, अंदर साइड पे अरेंज है, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर।
ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट, ये एंडोथीशियम हो गया। इसके बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मिडिल लेयर्स। तो एक लेयर होगी या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा होगी, प्लूरल में लिखा हुआ है लेयर्स। तो 3 से 4 लेयर होती है। कितनी होती है ये आपकी? 3 से 4। मैं कलर चेंज कर दूं ताकि अलग अलग पता चले। कितना होता है बेटा ये? 3 से 4। कितनी होती है ये आपकी? 3 से 4। 3 to 4 लेयर्स होती हैं। किसकी लेयर होंगी ये? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की। किसकी लेयर होंगी? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की। ठीक है, ये सारी चीजें याद कर लेना। पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई 3 से 4 लेयर होती है, विच इज नोन एज मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर्स कैसी अरेंज होती हैं आपकी? पैरेन्काइमेटस की 3 से 4 लेयर होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके अंदर वाली, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, विच इज नोन एज टैप्टम। क्या नाम है इसका? टैप्टम। क्या नाम है इसका? टैप्टम नाम है। ठीक है, ये कैसी है आपकी? इनर मोस्ट लेयर। कैसी है आपकी? इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट कौन सी थी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। इनर मोस्ट कौन सी है? टैप्टम। टैप्टम। ठीक है, पिरामिडल सेल है। कैसी सेल है? पिरामिडल सेल है। कैसी सेल है बेटा आपकी? पिरामिडल, पिरामिड शेप की दिख रही है अंदर, यस मैम। है ना? पिरामिडल शेप की है। कहाँ होती है ये आपकी? डायरेक्ट सबसे अंदर वाली सेल है। तो अंदर जो माइक्रोस्पोर्स पाए जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स पाई जा रही हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी ये, सबसे अंदर है तो। ठीक है, तो ये क्या कैसी होती है आपकी? डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मदर, वो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। चलो ठीक है, अब फंक्शन की बात करें हम, तो ये काम क्या कर रही है? तो लेयर हो गई, सारी लेयर समझ में आ गई आपकी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, फ्लैट सेल से बनी होती है। फिर एपिडर्मिस की इनर एपिडर्मिस में कौन सी लेयर पाई जाती है? एंडोथीशियम, रेडियली अरेंज सेल्स हैं। फिर मिडिल लेयर्स में कितनी सेल्स पाई जाती हैं आपकी? कितनी लेयर की? 3 to 4 लेयर की। किससे मिलके बनी है? टैप्टम की बात करें तो टैप्टम क्या है बेटा आपका? इनर मोस्ट लेयर है, पिरामिडल सेल से मिलके बना हुआ है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है किसके? माइक्रोस्कोप। ये तो इनका फीचर हो गया। दीज ऑल आर द फीचर, ये आपका फीचर हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं फंक्शन की, ठीक है, तो ये जो आपके स्टार्टिंग के तीनों लेयर है ना बेटा, ये जो तीनों लेयर है इनका फंक्शन सेम है। ठीक है, ये जो तीनों लेयर हैं आपकी, इनका फंक्शन क्या है? सेम है। इनका फंक्शन क्या है? सेम है। देखिए क्या फंक्शन करती है ये? पहला काम तो करती है प्रोटेक्शन। पहला काम तो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन। ठीक है, इन सारी लेयर्स के अंदर आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जा रही है ना, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, या फिर जो आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन बनेगा, उसको क्या कर रहे हैं ये? प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इट विल प्रोटेक्ट द माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आपका जो पॉलन बनेगा उसको ये प्रोटेक्शन दे रहा है। तो पहला काम क्या हो गया इसका? प्रोटेक्शन का। ठीक है, हार्ड होंगी ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीजें ना आए, है ना? कोई भी आपका जो क्या होता है, एडवर्स कंडीशन होती है, वहां तक पॉलन ग्रेन पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया या एल्किलिनिटी बढ़ गई, आ रही है बात समझ में? पीएच कहीं पे भी बढ़ गया, सैलिनिटी बढ़ गई, तो ऐसी कंडीशन में पॉलन ग्रेन पे कोई फर्क ना आए, तो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये सारे लेयर। दूसरा, डेहिसिन्स में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या काम कराते हैं? डेहिसिन्स करवाते हैं। डेहिसिन्स क्या होता है बताओ? डेहिसिन्स क्या होता है पूर्णिमा? ये फंक्शन आपके ये तीनों लेयर के फंक्शन है, जिसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे टैग किया है ना,
ये तीनों ही लेयर, ये इन तीनों लेयर के फंक्शंस है। क्लियर है सबको? ये किसके फंक्शंस बता रही हूँ मैं? ये ऊपर वाली तीनों लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, इन तीनों का सेम फंक्शन है, प्रोटेक्शन और डेसेंस। क्लियर है? आप साइड में लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने, ठीक है? क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम डेहिसेंस क्या है? डेसेंस क्या होगा? आपका एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है, जब ये क्या होगा, ओपन होगा और क्या होगा, शेड ऑफ होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेहिसेंस। ठीक है? जब एंथर आपका क्या करेगा, ऐसे करके खुल जाएगा, फट जाएगा, रप्चर होगा और उसमें से पॉलन ग्रेन झड़ेंगे या पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होंगे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डेहिसेंस। तो यही सारी लेयर तो है, जब ये हटेंगी तो क्या हो जाएगा, डेहिसेंस होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो क्या क्या काम करा रहा है आपका? वेट अ मिनट, ठीक है? चलो, डेसिन समझ में आया? डेसिन समझ में आया? और ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है आपका, फंक्शन ऑफ किसका किसका है? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, एंडोथेशियस और मिडिल लेयर, तीनों के फंक्शन सेम। क्लियर? क्लियर है? Yes. चलो, अभी आते हैं टैप्टम पे, अभी आते हैं टैप्टम पे। ओके अंशुत एंड पूर्णिमा, डेहिसेंस बेटा क्या होता है? आपका जो एंथर होता है ना, एंथर, एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएंगे, बाहर आएंगे, तभी तो जाएंगे स्टिग्मा पे, तभी तो जाएंगे स्टिग्मा पे, है ना? अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो स्टिग्मा तक पहुंचेगा कैसे? तो क्या होता है, ये जो ऊपर की लेयर होती है आपके एंथर की, ये हट जाएगी, ऐसे करके रप्चर होती है। जब रप्चर होती है तो जो इसमें एंथर होते हैं, ये क्या होते हैं, शेड ऑफ होते हैं, झड़ने लगते हैं, दूर दूर तक चले जाएंगे और यही आपके जाएंगे कहाँ पे, आपके स्टिग्मा पे। तो डेसिन समझ में आया अभी? मैम ये प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, एक बार दोबारा बताना। प्रोटेक्शन दैट मीन्स लेयर है। मान लो तुम्हारे पास, तुमने कोई सामान ऑर्डर किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो जब आप सामान ऑर्डर करते हो तो आपको सामान कैसे आता है बेटा? पैकेजिंग में, है ना? आपने कोई ऑनलाइन सामान आपने ऑर्डर किया, ठीक है, कुछ मंगाया, कुछ मार्केटिंग की, तो क्या होगा, आपको जब आएगा वो पार्सल तो कैसा आएगा, काफी सारी पैकेजिंग में आएगा। आता है, क्यों आ रहा है पैकेजिंग में? ऐसे भी तो भेज सकते हैं, हमें पैकेजिंग हम प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन, ताकि रास्ते में कोई भी चीज ऐसी ना हो जिससे हमारा अंदर का सामान डैमेज हो जाए। जितना ज्यादा आपका कैसा सामान होगा, एकदम डेलिकेट सामान होगा, उतना ज्यादा पैकेजिंग में आएगा। ऐसे ही होता है ना? यस मैम। पूरा प्रोटेक्शन, इतनी सारी लेयर के अंदर ये क्यों रखा गया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ताकि इसका ताकि प्रोटेक्ट हो। इन्वायरमेंट में मान लो सडनली बहुत सारा कुछ चेंजेस आ गया, है ना? तो क्या करेगा, अंदर ये टफ लेयर्स है इसके बाहर, तो इसके अंदर क्या होगा, ये अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा या नहीं, कवरिंग में है ना अंदर। यस क्लियर मैम। है? चलो, क्लियर है? अब आते हैं फंक्शन ऑफ टैप, आपके टैप्टम पे, ठीक है? किसके फंक्शन पे आते हैं? फंक्शन ऑफ टैप्टम। ठीक है, ये क्या है आपका, फंक्शन है किसका, टैप्टम का। टैप्टम देखो वही काम करता है आपका जो ह्यूमन आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइटोली सेल करती है। क्या काम करती है साइटोली सेल? मैम नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल। नरिशमेंट देती है। तो यहाँ पे टैप्टम भी क्या कर रहा है, सबसे अंदर वाली लेयर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा बताओ जल्दी से? प्रोवाइड करें। क्या करेगा, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? यस मैम, तो क्या दे रहा है आपको,
न्यूरिशमेंट दे रहा है, किसको देगा न्यूरिशमेंट? माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ठीक है। अब देखो एक पहला काम हो गया, सेकेंड इसका क्या काम होता है, और इसमें एक आपका हार्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। एक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है टैप्टम में, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये सिक्रीट करता है किसको? सिक्रीट करता है किसको? स्पोरोपोलेनिन को। किसको करता है? स्पोरोपोलेनिन को, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन को क्या कहा जाता है? आपका हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अब तक का ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। क्लियर? यस मैम। तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, इसको स्पोरो पॉलिनिन को अगर सिक्रेट कर रहा है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या हो जाएंगे? और ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगी, हार्डनिंग के अंदर पाई जा रही है, ठीक है। इनके ऊपर किसी चीज का मान लो आपका पीएच वैल्यू इधर उधर हुई, ठीक है, एसिडिटी, सैलिनिटी, इन सारे चीजों का फर्क नहीं होगा, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने का फर्क नहीं होगा, ठीक है। तीसरा आते हैं आपका, इसमें से एक एंजाइम भी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एक एंजाइम भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कौन सा? एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नाम आगे बताऊंगी, काम आगे बताऊंगी, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एंजाइम, नेम इज कैलेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? कैलेज। क्या नाम है इसका? कैलेज। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? इतनी चीजें, क्या क्या चीजें हो गई आपकी, क्या पढ़ा इस स्लाइड पे? एपिडर्मिस पाई जाती है, एंडोथेशियम पाई जाती है, मिडिल लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस इज आउटरमोस्ट लेयर, फ्लैट सेल से मिलकर बनी होंगी। एंडोथेशियम आपके रेडियली अरेंज सेल हैं, इनर एपिडर्मिस पे पाई जा रही है। मिडिल लेयर जो है 3 to 4 लेयर होती है पैरेंकाइमेटस टिश्यू की। टैप्टम आपकी सबसे अंदर वाली लेयर हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल से सबसे ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट वाली है। काम क्या करती है? न्यूरिशमेंट देगी, स्पोरोपोलिनिन का सिक्रीशन करवाएगी और फोलेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है यहाँ तक? बाकी आपकी जो तीन शुरू की लेयर है, विच इज हेल्पिंग, विच गिव्स द प्रोटेक्शन एंड हेल्थ इन डेसेंस। क्लियर? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो मैम। अच्छे से क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अब देखो मैच्योर्ड एंथर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैच्योर्ड एंथर की बात करते हैं। तो ये जो यहाँ पे सेल्स पाई जा रही हैं, ठीक है, ये जो सेल्स का एरिया पाया जा रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये एरिया, ये आपका कैसा होता है? स्पॉन्जियस टिश्यूज का होता है। ये एरिया कैसा होता है आपका? स्पॉन्जियस टिश्यूज। किससे मिलके बना है? स्पॉन्जिनियस टिश्यूज, ठीक है, ये पूरा हिस्सा। अब ये जो स्पॉन्जेनियस टिश्यूज होते हैं, ये क्या बनाते हैं? इन्हीं टिश्यूज से मिलके बना होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हीं टिश्यू से क्या मिलके बना होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की होगी मियोसिस। अब क्या होगी इनकी? मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होगी तो ये क्या बना लेंगे? पोटेंशियल पॉलेन। क्या बना लेंगे? पोटेंशियल पॉलेन। मतलब आपके पॉलेन ग्रेन्स बन जाएंगे जो आगे प्रोसेस में हेल्प करेंगे। ये पॉलेन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? पॉलेन ग्रेन्स होते क्या है आपके? मेल गैमेटोफाइट है। ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। ये है क्या आपका? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। क्लियर? तो आपका जो स्पॉन्जियस टिश्यू है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। मियोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल। तो पोटेंशियल पॉलिन कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। क्लियर इतना? ठीक है, क्लियर इतना? कोई डाउट किसी को? नो मैम। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। मैम प्रीवियस स्लाइड। वेट अ मिनट, नोट कर लो। मैम डन। Done?
कर लो जो भी लोग कर रहे हैं। मैम आपने पोटेंशियल के बाद क्या लिखा है? पॉलन। मैम इससे प्रीवियस स्लाइड भी दिखा दो एक बार। इससे भी प्रीवियस वाली, ये वाली। यस मैम। यस मैम। डन। Yes, ma'am. डन एवरीवन। नेक्स्ट Yes, चले। ma'am. चलो नेक्स्ट Yes. आपका क्या है जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। मैम आप म्यूट हो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका? जेनेसिस वर्ड आ गया और माइक्रोस्पोर जुड़ा हुआ है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जो कि लास्ट में जाके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? पॉलेन। मैच्योर पॉलेन बनेंगे। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमेशा? मैच्योर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बना क्या रहे हैं हम? पॉलेन बना रहे हैं, ठीक है। मैच्योर। क्लियर? क्लियर है सबको? चलो अब देखो क्या होगा यहाँ पे। एक सेल होगी, कैसी? डिप्लॉइड सेल होगी, ठीक है, जिसका नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गई आपकी प्रोसेस माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये कैसी होती हैं? एक मिनट रुकना। ये वाली स्लाइड एक बार और देखो, ठीक है। एक चीज यहाँ समझा दूं, नहीं तो फिर वहां तुम्हें नया टर्म मिलेगा। स्पॉन्जियस टिश्यूज जो थे वो क्या हो गए? अब उन्होंने क्या बनाया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या प्रोसेस की है बेटा? क्या प्रोसेस की है? मियोसिस की। क्या प्रोसेस की है? मियोसिस की। तो जो सेल्स आपके मियोसिस में इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे, ये सेल्स कहलाती है मियोसाइट। इनको और क्या नाम दे दिया हमने? मियोसाइट। क्या नाम दे दिया? मियोसाइट। क्यों बोल रहे हैं मियोसाइट? क्योंकि ये वो सेल हैं जो क्या करा रही हैं? वेयर मियोसिस इज हैपेंड। आ रही है बात समझ में? तो नाम क्या दे दिया इनका? मियोसाइट। तो मियोसाइट क्या है, समझ में आया? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है। चलो अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इन्हीं का और क्या नाम हो गया आपका? मियोसाइट, ठीक है। हिप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। ध्यान से Deploy. देखो क्या है, UN Deploy. लिखा है, क्या है? डिप्लॉयड। अब कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस फर्स्ट। कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट होगा, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब 2n से क्या बन जाएगा बेटा? हैप्लॉइड सेट बन जाएगा। दो हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, बोलो हाँ या ना। दो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी यहाँ पे। डन, बन गई दो हैप्लॉइड सेल्स। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो आगे जाके मियोसिस सेकंड भी होगा, होगा या नहीं? मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो मियोसिस सेकंड भी होगा या नहीं? होगा। मियोसिस सेकंड हुआ। अब मियोसिस सेकंड के बाद क्या होता है बेटा? ये चार सेल बना लेती, कैसे बना लेती हैं आपकी? चार सेल बना लेती हैं। ये चार सेल कैसे बनेंगी? डिवीजन कैसे करेंगी? ऐसे। कैसा डिवीजन करेंगी? ऐसे, 1n 2n और 3n, ठीक है।
अब मैं बोल रही हूँ कि 4 सेल बना रहे हैं और लिख कितनी रही हूँ 3 सेल, तो चौथी वाली सेल इसके जस्ट पीछे होती है। चौथी वाली सेल कहाँ होती है? इसके जस्ट बैक में होती है। ठीक है, कहाँ होगी आपकी 4th नंबर वाली सेल? बैक में। तो कितनी सेल है ये बेटा? 4। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका? टेट्राहेड्रल टेट्राड। नाम क्या दे दिया इस स्टेज का? टेट्राहेड्रल टेट्राड। कितनी सेल्स हैं? 4 सेल्स हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? NN वाली हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये जो आपकी चारों सेल हैं, ये जो चारों सेल हैं, ये क्या होती हैं? इसमें कुछ चीजें पाई जाती हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है बेटा, ये जिसको मैं रेड कलर से कर रही हूँ। इस वजह से ये चारों आपस में जुड़ी हुई रहती है, इसी वजह से ये चारों आपस में क्या होंगी? जुड़ी हुई रहेंगी। ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या होता है आपका? कोलेज। ठीक है, सॉरी, कैलोज। क्या पाया जाएगा आपका? वो जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है? कैलोज। ठीक है, ये सब्सटेंस जो पाया जा रहा है, जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पे बनाया है, जो इन चारों सेल को क्या कर रहा है? जोड़ के रख रहा है। ये चारों सेल को कौन जोड़ के रख रहा है? ये रेड वाला पार्ट, कैलोज। नाम क्या है इसका? कैलोज। तो ये कैलोज की वजह से ये चारों सेल एक साथ है, टेट्राड बनाया हुआ है। अगर ये कैलोज हट जाए तो क्या होगा? अगर ये कैलोज हट जाए तो क्या होगा? बताओ। सारी मिक्स हो जाएंगी। सारी सेल्स अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेशन हो जाएगा इसका टेट्राड का। बोलो हाँ या ना? यस हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा आपका? हमको कैलोज को करना है अलग। ठीक है, क्या करना है हमको? कैलोज को अलग करना है। तो क्या कर दें? टैप्टम में एक एंजाइम पढ़ा था आपने, कैलेज। एंजाइम क्या था? कैलेज। सब्सटेंस क्या है? कैलोज। डिफरेंस है। ठीक है, कैलोज सब्सटेंस है और एंजाइम कौन सा है? कैलेज। कैलेज लगा हुआ है ना, एंजाइम है या नहीं? ठीक है, तो ये एंजाइम क्या कर देगा बेटा? सेपरेट कर देगा। किसको? 4 सेल्स को। 4 सेल्स को क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। तो अभी ये चारों सेल्स जो आपस में जुड़ी हुई थी कैलोज से, ये चारों सेल क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ये चारों सेल क्या हो गई? अलग अलग हो गई। हो गई अलग अलग। अभी ये क्या है? आपकी इमेच्योर है। अभी ये क्या है? इमेच्योर है। अभी आपका पॉलन नहीं बना। अब क्या होगा? अब आपका जो ये चारों सेल्स हैं आपकी, इनमें 2 लेयर ऐड होंगी। कौन कौन सी? इंटाइन एंड एक्साइन। ठीक है, एंटाइन और एक्साइन लेयर ऐड होंगी। तो ये 4 सेल्स बना लें हम पहले, और फिर उनमें लेयर ऐड कर देते हैं। बन गई ये चारों सेल। ठीक है, एक में मैं लेयर ऐड कर रही हूँ, बाकी सब में वैसे ही ऐड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सी लेयर ऐड होगी? यहाँ पे अंदर वाली है तो इंटाइन। पहले सबसे पहले कौन सी लेयर बन जाएगी यहाँ पे इसके चारों तरफ? इंटाइन। कौन सी लेयर बन गई? इंटाइन। अब क्या होगा? आपकी एक और लेयर बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइन। एक्साइन जो होती है वो कैसी होती है आपकी? थोड़ी सी रफ लेयर होती है। कैसी लेयर होती है आपकी? थोड़ी सी रफ लेयर होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या पाई जा रही है? ये वाली लेयर का नाम क्या है? एक्साइन। क्या नाम है इसका? एक्साइन। ठीक है, एक्साइन ऊपर से सरफेस से कैसी होगी? ऐसे थोड़ी सी रफ होगी। क्लियर? बन गई ये लेयर। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं इसके पास देख लो। तो इसके पास क्या क्या होगा? एक तो ये येलो वाला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म होगा। बोलो, सारी सेल के पास होता है, इसके पास होगा या नहीं? इतना हिस्सा तो होगा ना।
ये येलो वाला पार्ट के अंदर इतने हिस्से होंगे। अब ये जो ब्लू वाला पार्ट था, ये जो आपका ब्लू वाला पार्ट था, ये क्या कहलाएगा? ब्लू वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इंटाइन। क्या कहलाएगा? इंटाइन। क्या कहला रहा है ये? इंटाइन। इंटाइन किससे मिलके बना होता है बेटा? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। किससे मिलके बना होता है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। क्लियर है? ये याद रखना, किससे मिलके बना है ये? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। जो एक्साइन है आपका, जो आपका कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट। क्या नाम है इसका? एक्साइन। क्या नाम है इसका? एक्साइन। ये किससे मिलके बना है? स्पोरोपोलेनिन से। किससे मिलके बनना है आपका? स्पोरोपोलेनिन से। क्लियर? किससे मिलके बना है ये आपका? स्पोरोपोलेनिन से। तो इंटाइन किससे मिलके बना? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। जबकि एक्साइन किससे मिलके बना है आपका? एक्साइन किससे मिलके बना है? स्पोरोपोलेनिन से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो, ये जो एक्साइन है इसमें काफी सारे स्पेस दिखाई दे रहे हैं, स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहे हैं एक्साइन के बीच में स्पेसेस। इनको बोला हमने जर्म पोर। इनका नाम क्या दे दिया? जर्म पोर। क्या करेगा ये? जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। ऐसी ही लेयर इन चारों के पास होगी। ऐसी ही लेयर किसके पास होगी? इन चारों के पास होगी। नोट कर लो ये वाली स्लाइड। डन एवरीवन? यस मैम। कर लिया? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना आपका? बना क्या ये प्रोडक्ट? चारों में ऐसे ही लेयर बन जाएगी, आप लोग चारों में बनाना। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या है आपका? अभी इसका नाम क्या है? मैच्योर पॉलिन। क्या बना लिया हमने यहाँ पे? क्या बनाया है? मैच्योर पॉलिन बना लिया। ठीक है, क्लियर? क्या बना लिया हमने? मैच्योर पॉलिन हमारा बन गया। ये चारों हमारे क्या थे? मैच्योर पॉलिन थे। ठीक, कोई दिक्कत? नो मैम। नेक्स्ट स्लाइड चले। चलो, अभी बन गया आपका मैच्योर पॉलिन। अभी बात करते हैं हम किन प्लांट्स की बात कर रहे हैं आज। शुरू में बताया था मैंने, किन प्लांट्स की बात कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की। ठीक है, तो अगर हम एक बात करें कि जो हमारा 60% ऑफ एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जब डेहिसेंस की प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है? डेहिसेंस की प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होगी? डेहिसेंस की। इस डेहिसेंस की प्रोसेस में कितनी सेल स्टेज बनती हैं? 2 सेल स्टेज। कितनी सेल में डिवाइड होगा आपका? 2 सेल स्टेज। ठीक है, जब डेहिसेंस होगा
तो आपका जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म है, यहाँ पे जब डेसेंस होगा तो यहाँ पे कितनी सेल्स बनेंगी आपकी? 2 सेल। कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल। ठीक है, बना लें 2 सेल। एक ही सेल कितने स्टेज में डिवाइड होगी? 2 सेल में। एक ही सेल कितने स्टेज में डिवाइड हो जाएगी बेटा? 2 सेल में। तो यहां से ऐसा डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन हो रहा है? ऐसा। ठीक है, एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा हो रहा है, ऐसा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, साइटोप्लाज्म कहाँ ज्यादा होगा बता दो मुझे। ऊपर वाले पार्ट में। कहाँ होगा साइटोप्लाज्म ज्यादा? ये जिसको मैं किस कलर से कर रही हूँ, येलो। वहां पे साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा। ठीक है, बड़ा पोर्शन है। ठीक, इसमें पाया जाएगा एक न्यूक्लियस, होगा एक न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या होगा आपका? एक नीचे वाला पार्ट होगा। और क्या होगा यहाँ पे? नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में भी एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। नीचे वाले पार्ट में भी एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, येलो वाला हिस्सा, ये कहलाता है वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाता है? वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाएगा ये आपका? वेजिटेटिव सेल। जबकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है आपका? जनरेटिव। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? जनरेटिव सेल। 2 पार्ट हो गए। कौन कौन सी सेल है स्टेज आपकी? सेल स्टेज में कौन कौन सा है आपका? एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरा जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल कैसी होगी? राउंड होती है शेप में। कैसी होती है? राउंड शेप की होगी। ठीक है, और आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा इसमें? साइटोप्लाज्म क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, जनरेटिव सेल्स की बात करें तो जनरेटिव सेल्स कैसी होंगी आपकी? स्पिंडल सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? स्पिंडल सेल होती है। कैसी होंगी ये वाली सेल आपकी? स्पिंडल सेल होंगी। ठीक है, और ये क्या करती हैं? जो जनरेटिव सेल्स होती हैं, ये स्विम कर सकती हैं किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये स्विम भी करती हैं। ठीक है, तो लिख लो ये जनरेटिव सेल। इतना साइटोप्लाज्म नहीं होता क्या मैम, इनके पास नहीं होता साइटोप्लाज्म? है ना, कम है, लेकिन कम है। अमाउंट किसका ज्यादा है? डिवीजन हुआ तो यहाँ साइटोप्लाज्म भी होगा ना, वो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया ताकि तुमको थोड़ा सा कंटेंट समझ में। ठीक है, अलग अलग सेल का। जेनेटिक सेल स्विम्स एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर? क्लियर इतना? कितनी सेल स्टेज बनी है बेटा? 2 सेल स्टेज। ठीक है, और कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में कंडीशन पाई जाएगी? कितने परसेंट एंजियोस्पर्म इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? 60%। ठीक है, अब बाकी कितना बचा? 40। बाकी कितने परसेंटेज बचे? 40%। 40%। 40% की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो बाकी बचे हुए 40% होते हैं एंजियोस्पर्म के, इनमें डेhiscence कैसा होगा? इनमें भी डेhiscence होगा। तो ये डेhiscence जब होता है तो कितने सेल स्टेज पे होता है? 3 सेल स्टेज पे। इनमें कितने सेल स्टेज पे होता है? 3 सेल स्टेज। कितने सेल स्टेज बनेंगे यहाँ पे? 3 सेल स्टेज। ठीक है, आपने स्पिंडल सेल्स के सेकंड नंबर वाले पॉइंट में क्या लिखा है? जनरेटिव सेल स्विम्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, यही वाला। डन? यस मैम। यस मैम। चलो, डेhiscence हुआ। यहाँ पे डेhiscence कैसा होगा आपका? 3 सेल स्टेज पे। कैसा होगा? 3 सेल स्टेज पे होगा। ठीक है,
3 सेल स्टेज, इनमें से कौन सी सेल तीसरा डिवीजन करेगी बताओ, सोचो जरा सा, यही 2 सेल हैं, कौन सी वाली करेगी, वेजिटेटिव या जनरेटिव, जनरेटिव सेल करेगी। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म, डिवीजन करेगी तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनाएगी, तो यहाँ पे डिवीजन किसका होगा, जनरेटिव सेल का, तो ये यहाँ जनरेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवीजन कौन कर रहा है, जनरेटिव सेल। ठीक है, 3 सेल स्टेज कैसा बनेगा आपका, कौन डिवीजन करेगा, जनरेटिव सेल। कैसा डिवीजन करेगी, माइटोटिकली। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा, और क्या बना लेगा, 3 सेल स्टेज। क्यों 3 सेल स्टेज बना, डबल फर्टिलाइजेशन का नाम सुना है, डबल फर्टिलाइजेशन का नाम सुना है, वहां पे एंडोस्पर्म 3n का बनता है और एम्ब्रियो बनता है 2n का, है ना। तो वो कंडीशन को फॉलो करने के लिए 40% ऑफ एंजियोस्पर्म किसको फॉलो करते हैं बेटा, आपका ये वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्लियर। यस मैम। यहाँ पे पूरी एक सेल डिवाइड होके 2 पार्ट में बटी है, वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, और यहाँ पे डिवीजन नीचे किस सेल का हुआ है आपका, जो तीसरी सेल बनी वो किससे बनी, जनरेटिव सेल से। क्लियर है, यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, नो मैम। क्लियर है। अब वाइबिलिटी की बात करते हैं, आपकी किसकी वाइबिलिटी की बात करते हैं, कि बन गया पोलन ग्रेन कितने दिन तक वाइबल रहेगा, वाइबल मतलब जीवित अवस्था में, है ना, कब तक अपना काम कर सकता है। तो कुछ तो आपके डेज वाले होते हैं कि कुछ दिनों तक रहते हैं, लेकिन सोलनेसी फैमिली ऐसी है जहां पे आपकी वाइबिलिटी कितनी होती है, मंथ्स होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है आपका, सोलनेसी फैमिली। क्लियर, यस मैम। क्लियर। ठीक यस है, मैम। पोलन एलर्जी की बात करते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, पोलन एलर्जी कॉज करते हैं, क्या करते हैं ये बेटा, पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। पोलन एलर्जी क्या होती है आपके, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जैसा आपका पार्थेनियम, ये क्या करते हैं, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां जाके एलर्जी कॉज कर देंगे, वहां जाके क्या करेंगे, एलर्जी कॉज कर देंगे, डिसऑर्डर कर देंगे। ठीक है, या फिर आप जैसे अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम जिनको हो जाती है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगी, आपकी पोलन ग्रेन की वजह से। तो ये ऐसी एलर्जी जो पोलन ग्रेन कॉज कर रहा है आपके ब्रोंकाइटिस में, सॉरी ब्रोंकाइल एरिया में, या फिर आपके सॉरी रिप्रोडक्टिव बोल रहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिसऑर्डर कर रहा है, तो इस टाइप की एलर्जी क्या कहलाएगी, आपकी पोलन एलर्जी। क्लियर, क्लियर है। यस। और यस। एक वर्ड आता है यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन, एक वर्ड आता है यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, किसी भी पोलन को एज अ फॉसिल जमा कर देना, ठीक है, रख लेना, स्टोर कर लेना। इससे क्या होगा, जो स्पीशीज रिचनेस है वो मेंटेन रहेगी। अगर हमारे पास किसी उसका पोलन ग्रेन है तो हम उसकी आगे की प्रोजेनी बना सकते हैं या नहीं, बना सकते हैं। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे किसी भी स्पीशीज को क्या करने के लिए, जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज है इनके पोलन ग्रेन को हम क्या करेंगे, जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पे, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसको करेंगे, पोलन ग्रेन को। किसको स्टोर कर रहे हैं, पोलन ग्रेन को। क्यों कर रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस को मेंटेन करने के लिए। क्यों कर रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है, यस कोई मैम। डाउट किसी को यहाँ पे,
कुछ भी थोड़ा बहुत? नो मैम। मैम लास्ट लास्ट, यस। मैम ने लिखा क्या है? क्रायो क्रायो प्रिजर्वेशन, क्यों? प्रिजर्वेशन होगा, मैं सही कर दे रही हूँ। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे पॉलन ग्रेन को स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, यस मैम। किसी को मैम डाउट? यस। मैम पोलन ग्रेन्स तो बहुत छोटे नहीं होते, फिर इनको कैसे करते हैं स्टोर? क्या होते हैं? मैम पोलन ग्रेन्स तो छोटे नहीं होते हैं बहुत। स्टोर क्यों किया जा रहा है बेटा? इसलिए स्टोर किया जा रहा है इनको, ये इस कंडीशन में एज इट इज वाइबल बने रहेंगे काफी सालों तक। ठीक है, मान लो कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसका पॉलन ग्रेन हमने स्टोर कर लिया। अब अगर वो प्लांट, क्या होगा, उसकी स्पीशीज रिचनेस बनी रहेगी। अब कभी फ्यूचर में क्या होगा, अगर ऐसा हो गया कि उनकी स्पीशीज इंडेंजर्ड हो गई, तो हमारे पास उनका मटेरियल स्टोर है पॉलन ग्रेन का, हम नया स्पीशीज बनवा सकते हैं। आई बात समझ में क्यों कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा नहीं एज इट इज स्टोर कर रहे हैं, इसको स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, इसका एग्जिस्टेंस बना रहे, ऐसा ना हो एंडेंजर्ड हो जाए कभी, है ना, एक्सटिंक्ट हो जाए। तो काफी सारी स्पीशीज रिचनेस को बनाए रखने के लिए पॉलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रायोप्रिजर्वेशन। आई बात समझ में? यस मैम। ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत हो तो हम एज अ फॉसिल्स यूज करें, ताकि पता हो हमें कि यस मैम। किस तरह का पाया जाता है species। ठीक है, यस मैम। और कोई डाउट किसी को? कल लास्ट में ना किसी ने कोई मैसेज किया था, मैंने देखा नहीं, मैंने जूम आउट कर दिया। कोई डाउट पूछा था क्या किसी ने? लेकिन मैंने ये देखा कि किसी का मैसेज लगा हुआ था लास्ट लास्ट में। अगर कोई डाउट था तो बता दो। नो मैम, मैम डाउट नहीं था। कुछ किसी ने बोला था, लेकिन मैंने देखा ही नहीं था, और मैंने जब जूम जस्ट लॉग आउट कर दिया, क्योंकि लास्ट, अच्छा वो थी पहले, तब देखा कि हाँ मैसेज था। तो किसी को कोई डाउट हो अगर, या कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी। ओके वंशिका, ये वाली, दैट वन वंशिका। यस मैम। मैम डन। एनीवन एल्स? इतना बड़ा पूर्णिमा ने बोला था क्या? तो जैसे बड़ा सा लिखा हुआ था ना, तो मुझे लगा कि कोई डाउट तो नहीं था किसी को। पूर्णिमा ने ही लिखा था क्या? यस मैम, भाई बोला था मैम। अच्छा, आकाश ने किया था क्या मैसेज? ओके, थैंक यू आकाश। ओके, थैंक यू। मुझे लगा हाँ कुछ था, कुछ बड़ा लिखा हुआ था ना, तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा। दीक्षा, डेसिन्स बेटा क्या होता है? एंथर जो होता है ना आपका, एंथर में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स है। इन पॉलन ग्रेन्स को आना है बाहर। जब ये बाहर आएंगे, शेड ऑफ होंगे, झड़ेंगे वहां से, तभी तो स्टिग्मा पे आएंगे, है ना, तभी स्टिग्मा पे आएंगे, और फिर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये आउटर लेयर का हटना और वहां से एंथर का, सॉरी, पॉलन ग्रेन का रिलीज होना के प्रोसेस क्या कहलाती है, डेसिन। ठीक है, बाकी लेयर रैप्चर हो जाएंगी और पॉलन ग्रेन आ जाएंगे बाहर। यस यस, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, इज इट माइटोटिक डिवीजन?
बाकी ठीक? कोई और डाउट? डाउट किसी को है क्या? ठीक है एवरीवन, चलो थैंक यू क्लास। So thank you Tanisha. Bye everyone. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, बाय मैम।